पाद पद्म। आज हम अयोध्या जनपद के ही बिझौली किशनदासपुर गांव में पहुंच गए हैं, जहां हम आप लोगों को पंडित अरविंद त्रिपाठी जी के मुखार बिंदुओं से भागवत कथा का श्रवण कराएंगे एवं उसके बाद यहाँ पे उपस्थित श्रोतागणों की राय जानेंगे। माता ने जो बात कही है वही सबसे बढ़िया बात कही है। अगर तुम भगवान की आराधना कर लोगे तब तो तुमको राजा उत्तानपाद के सिंहासन का क्या अर्थ है, तब तो तुमको उत्तम से उत्तम आसन प्राप्त होगा। हे पुत्र, तुम्हारी माता ने जो बात कही है वो सबसे बढ़िया बात कही। देखिए, एक बार भी सुनीति ने अपने पुत्र के सामने अपनी सौत के खिलाफ एक भी गलत शब्द नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा कि आज अपने बेटे के सामने मैं एक भी गलत शब्द निकाल दूंगी तो कल से मेरे बेटे में एक नया और गलत संस्कार पड़ जाएगा। कल से ये लोगों से मुंहतोड़ी करना शुरू कर देगा, कल से दूसरे से गाली गलौज करना शुरू कर देगा, कल से ये जवाब देना शुरू कर देगा। इसलिए माता सुनीति ने अपने पुत्र से अपने सौत के खिलाफ एक भी गलत शब्द कहा नहीं, सौत की बात का ही समर्थन किया। हे बेटा, तुम्हारी छोटी माता ने जो बात कही है वही सबसे बढ़िया बात है। अगर तुम भगवान की आराधना कर लोगे तो राजा उत्तानपाद का सिंहासन क्या माने रखता है, तब तो तुम उत्तम से उत्तम आसन प्राप्त करोगे। देखिए, एक माता सुनीति है कि अपने 5 साल के पुत्र को भगवान की आराधना करने के लिए प्रेरणा दे रही है, भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरणा दे रही है। माता सुनीति ने यह नहीं सोचा कि मेरा 5 साल का पुत्र जंगल में जाएगा, इसको शेर खा लेगा कि बाघ खा लेगा कि भूखों मर जाएगा कि पानी के अभाव में मर जाएगा, इसकी चिंता नहीं की। जो स्वाभिमानी माताएं होती हैं, जो अच्छी माताएं होती हैं, संस्कारवान माताएं होती हैं, वो हर प्रकार का दुख पीड़ा परेशानी सहती हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान सम्मान के साथ कोई सौदा नहीं करती हैं। आज माता सुनीति। आज हम अयोध्या जनपद के ही बिझौली किशनदासपुर में आ चुके हैं। यहाँ पे भगवान की भागवत कथा प्रारंभ है। भगवान राम 12 तारीख को विराजमान हो गए हैं अयोध्या में। आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में उनका जो है प्राणोद्धार हुआ, उनके मंदिर की स्थापना हुई, 500 साल का झंझट खत्म हुआ। ये बहुत बड़ी सौभाग्य है कि अवध क्षेत्र में हमारे प्रभु राम आए। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं कि राम राज्य आ गया है, क्या यही है राम राज्य? अब उनकी कृपा होगी प्रभु श्री राम की, तो राम राज्य आएगा, नहीं आया है तो अब आ जाएगा। आपका क्या नाम है? जानकी शरण शर्मा जी भैया। विगत 22 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र अपने गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं, उनकी प्रताप प्रतिष्ठा हो चुकी है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत आनंद है। 500 वर्षों के जो मैंने हमारे लोगों की प्रतीक्षा थी वो पूरी हुई। हम लोग बहुत खुश हैं। ये चाह रहे हैं कैसे धीरे धीरे यहाँ जनता में बड़े अयोध्या में राम राज आ जाए, सारी जनता सुखमय हो, खुशहाल हो। इससे बहुत अच्छी मैंने प्रेरणा मिली है, बहुत अच्छा मैंने आनंद आ रहा है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि राम राज्य आ चुका है, आपको क्या लगता है? नहीं, अभी आ नहीं चुका है, लेकिन आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। क्योंकि अब धीरे धीरे लोग जो है बदलते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है धीरे धीरे आ रहा है। अच्छा, आप यहाँ पे कथा किस दिन से आ रहे हैं सुनने के लिए? कथा तो हम आज दूसरे दिन आए हैं। कथा बहुत बढ़िया है और प्रभु की कृपा है। कम से कम इसी मैंने उपलक्ष्य में भैया ने मैंने कथा का आरंभ करवा दिया, मेले का आयोजन किया। भाई, इनको भी भगवान ऐसे मैंने और अच्छी मैंने देते रहे और व्यवस्था करते रहे। धन्यवाद आपका। रामचंद्र के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, भगवान राम अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी के उपलक्ष्य में उसी 23 को हम भी स्थापना कराए श्रीमद् भगवत कथा का। तो उनके अब भाई दोनों हो गया, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और हमारी माता जी का भी वो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ सुनने का भाई सौभाग्य। जी बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया काम किया कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद आपने भी उसी दिन यहाँ पे कथा का प्रारंभ करवाया। इसके लिए बहुत बहुत आपको भगवान की कृपा बनी रहे। आप ये बताइए कि राम राज्य लोग कह रहे हैं आ गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब राम राज तो आ ही गया है, राम राज तो है ही है। अब प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मंदिर बन गया और चारों तरफ अयोध्या हो गई, तो राम राज तो आ ही गया है। आपको क्या लगता है कि मंदिर से अयोध्या का विकास हुआ है? अरे
फुल हुआ है भैया, 100% हुआ है विकास। मंदिर बन गया इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद, 5000 साल बाद मंदिर बना, तो विकास तो हुआ ही, विकास तो है ही। चलिए, हमारे साथ थे कथा के आयोजक, धन्यवाद इनको।